हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट बीसी वेयर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है ABC। ठीक है, ट्राइंगल बना ली। अब जो दो साइड बताई गई हैं, एक AC 4 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास AB है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, हमने लगा दी उसकी लाइंस। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि एंगल जो है A पॉइंट है वो 60 डिग्री है, यहां पर ये 60 डिग्री का आपने एंगल बना लिया। ओके, अब बच्चों यहां पे अगर आप गौर करें तो हमने BC साइड को फाइंड करना है और वो किसके सामने, एंगल 60 के सामने। 60 डिग्री का एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है। कोई भी एंगल जो 90 से कम होगा उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो थ्योरम नंबर 2 जो है वो इस पर था कि हम एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो उसमें हमें हेल्प करेगा। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं वो क्या कहता है थ्योरम। उसमें यह था कि एक्यूट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है BC, उसका स्क्वायर। ये देखिए 60 डिग्री एक्यूट एंगल और उसके सामने साइड BC साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड। कौन सी दो साइड कंटेनिंग दिस एक्यूट एंगल, उन दो साइड के स्क्वायर का सम जिन्होंने ये एंगल बनाया। 60 डिग्री का एंगल किसने बनाया, AB लाइन और AC लाइन ने। तो इन दो साइड का स्क्वायर आ जाएगा, उसको हम AB और दूसरी साइड कौन सी है AC, लिख दिया आपने AC माइनस ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल में दो आपके पास लेंथ होती है जिनको मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक इसमें ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो कहता है जी ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से बने। कौन सी दो लाइन, इन्हीं दो साइडों में से एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन। कौन सी दो साइड जिन्होंने एक्यूट एंगल बनाया, ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, डबल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें दो लेंथ कौन सी होंगी, एक इन्हीं दो साइडों में से एक साइड लेंगे और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है, तो एक साइड हम ले लेते हैं AB और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, ये दूसरी साइड है। प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, टॉप से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इसके ऊपर ऐसे, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये इसकी प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या होती है मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये लिख लें AD। तो ये आ गया हमारा थ्योरम। ठीक है, अब आपको बता दूं प्रोजेक्शन होती क्या बच्चों। मान लीजिए एक रॉड है, ऐसे अर्थ की सरफेस में हमने डंप किया इस तरह से। ठीक है, अगर हम यहाँ टॉप से परपेंडिकुलरली लाइट सेंड करें तो ये बिल्कुल इसका साया जमीन पे बनेगा कुछ इस तरह से। अब ये जो इसका साया बने ना बच्चों, ये इसकी लेंथ बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन। दिस इज प्रोजेक्शन। इसी तरह से अगर एक हमारे पास ये रॉड है या एक, चलें ये इसको लेंथ मान लेते हैं हम AC, इसके टॉप से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका साया जमीन पे बनेगा यहां से लेकर यहां तक। दिस इज प्रोजेक्शन, जिसको मैंने यहां पर X से शो किया। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे जो जो हमें गिवन है। देखिए BC तो फाइंड करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, BC का स्क्वायर, AB किसके इक्वल था 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा -2, AB इज इक्वल टू 6 और AD का तो पता ही नहीं, जब तक AD मालूम नहीं होता हम ये वैल्यू मालूम नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमने इसकी जगह लिख दिया X। ओके, अब यहां पहले आपको किसकी वैल्यू मालूम करनी है, X की। X कहां है, यहां पर। ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ऐसे, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से ना आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लें ऐसे, ये मान लीजिए हमारे पास आ गई राइट एंगल ट्राइंगल, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम D, इसका नाम A, यहाँ पर X और ये है 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हम X की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती है, साइन कॉस टेन। ठीक है, कौन सी वाली यूज करेंगे इसमें, अब ये प्रॉब्लम है। हमेशा याद रखें कि गिवन और रिक्वायर्ड, ये दो साइड्स है ना, एक दी हुई है 4 सेंटीमीटर और एक रिक्वायर्ड है X, इन दोनों में जो रेशियो है उसको अब यूज करेंगे। कॉस किसको डील करता है, बेस और हाइपोटेन्यूज को। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, यानी एक
रिक्वायर्ड, दूसरी गिवन, तो इसलिए हम कॉज यूज करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करें। cos ऑफ 60, क्योंकि थीटा कितना है, एंगल 60 डिग्री है, और बेस कितनी है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, cos 60 डिग्री पे होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। x यहां पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। करिए मल्टीप्लाई तो क्या आंसर मिलेगा आपको 2, तो 2 सेंटीमीटर आ गई आपके पास x की लेंथ। यहां पर आप पुट कर देंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है बच्चों, BC की वैल्यू। अब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आसानी से। इसका स्क्वायर कितना होता है 36, इसका स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 2 टू द 4, 4 6 द 24। ठीक है बच्चों, अब आप करेंगे इसको सॉल्व, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 28 आपको मिल गया आंसर। ठीक है, दैट इज BC स्क्वायर। मगर आपको क्या चाहिए, BC का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको BC का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे, ऐसे रूट ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट BC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 28, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास कैलकुलेटर से 5.29 सेंटीमीटर। लो जी, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ट्राइंगल ABC, AB is equal to 6 centimeter, BC 8 centimeter, AC 9 centimeter, D is the midpoint of the side AC, find the value of BD। बच्चों सबसे पहले आप बनाएंगे एक ट्राइंगल ABC, A B और ये C। इसमें कहा गया है कि D इसका मिड पॉइंट है साइड AC का। ये AC हमने नीचे इसलिए ड्रा की, उसके ऊपर हमने एक मिड पॉइंट D ड्रा कर लिया। ठीक है, अब तीनों की साइड बता रहा है, तीनों साइड बताइए हमारे पास AC 9 है, AB 6 है और BC 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ BD, यानी B से लेके D तक। ठीक है, ये क्या है, ये मीडियन है। ओके, तो मीडियन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम तीनों थ्योरम में से कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे 8 चैप्टर के, जिसमें मीडियन का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, और वो है थर्ड थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहता है, वो थ्योरम कहता है कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसकी दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है 2 टाइम स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड प्लस 2 टाइम स्क्वायर ऑफ मीडियन। ठीक है, हम उसको यहां लिखते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC, इसकी दो साइड हम ये सिलेक्ट करते हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ठीक है, कोई सी दो साइड के स्क्वायर का सम, पहली साइड है AB का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है BC का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल होगा 2 टाइम स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड है फिर AC, उसका हाफ क्या है AD। क्यों हाफ है ये, क्योंकि बच्चों D इज द मिड पॉइंट, तो यहां पर आएगा AD। ठीक है, प्लस 2 टाइम स्क्वायर ऑफ मीडियन, मीडियन क्या है BD इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने ये बना लिया, हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी 3 की। यहां हम वैल्यूज पुट करेंगे, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। AB किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो आप स्क्वायर कर लिख देंगे 6 का। BC किसके इक्वल है हमारे पास 8 के, यहां भी स्क्वायर लिख देंगे। 2 टाइम AD की वैल्यू नहीं पता, हमने x लिखा, उसको आप भी x लिख दें। ठीक है, प्लस 2 BD की वैल्यू हमें करनी है फाइंड, इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस इसका स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम BD होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बन जाता है हमारे पास 100 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD। जब तक आपको x की वैल्यू नहीं मिलती तब तक आप BD की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी है। देखिए बच्चों, x इस लेंथ में है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है AC, D है उसका मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों होंगे इक्वल। तो पहले आप ये बताएंगे कि AD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट है। दूसरी बात आप ये देखेंगे यहां से लेके यहां तक लेंथ वो इक्वल है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। इसको और इसको प्लस करते हैं तो टोटल मिलते हैं, इसलिए लिखेंगे AC, इसको 1 कह दें आप। AC इज इक्वल टू AD प्लस DC।
अब क्योंकि एडी और डीसी इक्वल है तो हम क्या करेंगे, डीसी की जगह पर भी एडी ही पुट कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू एसी। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, वैसे ही 2 टाइम एडी आ गया, ये आ गया हमारे पास एसी। बच्चों एसी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9 इज इक्वल टू 2 टाइम एडी, 2 आके इधर हो जाएगा डिवाइड, तो एडी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4.5 सेंटीमीटर इज एडी, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे, एडी को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था ना, ये बेसिकली एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये देखें ए से डी तक वैल्यू को एक्स बोला था हमने, ओके। तो 2 इंटू 4.9 स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी डी होल स्क्वायर। अब आ गया सारा काम आगे कैलकुलेटर का, 2 जीरो लगाएंगे, ओके। अब 4.5 का आप स्क्वायर लेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी जी इसकी 20.25 प्लस 2 टाइम बी डी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 40.5 प्लस 2 इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 40.5 इज इक्वल टू 2 टाइम बी डी स्क्वायर। अब इसको करिए माइनस, माइनस करने से क्या मिलेगा आपको 59.5 इज इक्वल टू 2 टाइम बी डी स्क्वायर। हमें बी डी की वैल्यू चाहिए 2, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 59.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। करिए डिवाइड कैलकुलेटर से तो आपको क्या मिलेगा 29.75 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए बी डी, हम इसका अगेन लेंगे यहाँ पे अंडर रूट, इधर भी और उधर भी, बी डी का स्क्वायर इधर, यहाँ पे 29.75 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, बी डी मिलेगा, तो बी डी की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमें 5.45 सेंटीमीटर। ये रहा जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, in a parallelogram ABCD prove that AC square plus BD square is equal to 2 time measurement of AB square plus BC square। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है एक पैरेललोग्राम के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनानी है, ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, ABCD पैरेललोग्राम बना ली। अब जरा इस पे गौर करें, किसका सम होना चाहिए, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो AC क्या है, ये A पॉइंट और ये C पॉइंट, यानी डायगोनल की बात हो रही है, तो आपने सबसे पहले एक डायगोनल ड्रा कर लिया AC। दूसरी कौन सी साइड है, BD। BD भी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये B पॉइंट ये D पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर दिया BD। और क्या हो रहा है यहां पर, इन दोनों डायगोनल का स्क्वायर लेके ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इस AC का स्क्वायर और इस BD का स्क्वायर, ये हमने इक्वल प्रूव करना है 2 टाइम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहां पर 2 ट्रायंगल भी बन रहे हैं, कैसे। अब इस डायग्राम से इसको समझना मुश्किल है, इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम बनाई है पेपर में। आप अगर आप ये एक भी बना देते हैं तो काफी है, लेकिन इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। देखिए मैंने इसको यहां पे बनाया, ये जो AC साइड है, AC जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का। और ये देखिए एक ट्रायंगल जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये एक ट्रायंगल की साइड भी है, ठीक है। और इस साइड के सामने वाला जो एंगल है, ये देखिए, ये इस एंगल के सामने वाली साइड आप देख सकते हैं, ये एंगल कौन सा है, एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल के सामने वाली ये साइड है। और दूसरी साइड कौन सी है जी हमारे पास, BD। BD ये साइड है। इसको भी अगर आप देखें यहां पर इस डायग्राम में, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ये BD एक डायगोनल है जो कि इस ट्रायंगल की एक साइड है। और कौन से एंगल के सामने है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है ये BD, और ये एब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड है AC, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है, सही है। तो यहां से हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि हमने यहां थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को इस्तेमाल करना है। थ्योरम 1 में हम डिस्कस करते हैं एब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड को, थ्योरम 2 में हम डिस्कस करते हैं एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को। उन दोनों थ्योरम को बच्चों आपने अप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि देखिए AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर है, तो इतना सा काम आपने करना है। अब यहां अलग अलग डायग्राम बनाने से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, इसलिए मैंने सेपरेट डायग्राम बनाई है। अगर आप चाहें तो आप भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट वे है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, अब देखिए
हम इसके ऊपर जो है AC साइड के लिए एक रिलेशन निकालते हैं। AC एक डायगोनल है, हम जानते हैं कि एब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर, थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट, ये एब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है उन साइड के स्क्वायर के सम जिन साइड ने एब्ट्यूज एंगल बनाया। ये AB साइड ने बनाया और BC साइड ने बनाया, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 2 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसी होती है हमारे पास, ऐसी होती है, इसमें ये दोज हैं साइड, हम इसको भी लेंथ कहते हैं, इसको भी लेंथ कहते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होती है तो एरिया मिलता है। अब वो कौन सी दो लेंथ है जिनको मल्टीप्लाई करने से रेक्टेंगल का एरिया मिलना चाहिए, इन्हीं दोनों साइडों में से एक साइड लेंगे और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, साइड क्या है AB और दूसरी साइड क्या है BC, तो BC की प्रोजेक्शन लेंगे क्योंकि एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन होनी चाहिए। ये साइड BC है, इसके टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस लाइन को एक्सटेंड करके, तो बच्चों यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास कहलाती है इसकी प्रोजेक्शन, इसको लिखेंगे BL। ठीक है, ये BL प्रोजेक्शन बना दिया। प्रोजेक्शन का समझना है तो पहले भी बता चुका हूं, ये एक रॉड ऐसे अर्थ में डंप किया हुआ है, ऊपर से परपेंडिकुलरली आप लाइट सेंड करें, इसका साया बनेगा जमीन के ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इसका साया बना है इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं इसकी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास देखिए ये BC का साया कहां बन रहा है, B से लेके L तक, ये इसकी प्रोजेक्शन होती है। ये आपने थ्योरम 1 अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाँ एक बात आपने और यहां पे मेंशन करनी है कि इसके अंदर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आप बता दें कि ट्राइंगल ABC के अंदर जो एब्ट्यूज एंगल है, एब्ट्यूज एंगल कौन सा वाला है, एट एंगल B। सही है, इसी तरह से आप यहां पर देखिए दूसरी जो साइड है वो BD है, BD, तो BD ये डायगोनल है और ये डायगोनल भी एक ट्राइंगल का हिस्सा है। ठीक है, और इसके सामने वाली जो साइड है वो एक्यूट एंगल है, तो यहां पे आप थ्योरम नंबर 2 बनाएंगे। पहले आप बताएंगे कि हम डील कर रहे हैं ट्राइंगल ADB को, ADB ट्राइंगल को हम डील कर रहे हैं बच्चों, और इसमें जो एक्यूट एंगल है वो कौन सा है, पॉइंट B पे। ठीक है, एक्यूट एंगल एट पॉइंट A कह लें या एक्यूट एंगल A कह लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक्यूट एंगल A कह लें। ये ट्राइंगल है, इसमें एक्यूट एंगल क्या है, A है, तो यहां पर अगेन आप थ्योरम नंबर 2 अप्लाई करेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए थ्योरम 2 यूज करते हैं हम। वो क्या कहता है थ्योरम 2, एक्यूट एंगल के जो सामने साइड होती है BD, द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग दिस एंगल, उन दो साइड के स्क्वायर का सम जिन साइड ने ये एंगल बनाया। बच्चों ये वो एक्यूट एंगल है, इसको बनाने वाली दो साइड एक AB है और एक AD है, तो इनका सम आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, उन दो साइड का स्क्वायर का सम जिन्होंने ये एंगल बनाया, तो इन दोनों साइड ने बनाया था उनका सम कर लिया। वहां प्लस होता है, यहां डिफरेंस ये -2 टाइम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में दो साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ। अब वो लेंथ कौन सी होंगी, इन्हीं दो साइडों में से एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन। तो एक साइड क्या है आपके पास, ये AB साइड आपने ड्रॉ कर ली, और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, अब ये AD साइड है, इसकी प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके टॉप से आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसको हमने M कह दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो इसका बनेगा AM, ये इसकी प्रोजेक्शन है AM, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, साया होता है। इस लेंथ का अगर टॉप से ऊपर से लाइट सेंड की जाए, इसका साया यूं बनेगा इतना AM, तो AM क्या है, इसकी प्रोजेक्शन है। इसको बोल दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। अब आपने बच्चों क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करें हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए इसके अंदर AB और BC। ठीक है, और इधर क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। देखिए इधर AC स्क्वायर है, इधर BD स्क्वायर है, अगर हम ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एक साइड हमारी प्रिपेयर हो जाएगी, ये दोनों इक्वल के बाद अब ये बाकी हमें क्या चाहिए, AB और BC के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मतलब इसमें ये AB तो है, ये BC भी है, मगर ये नहीं चाहिए, इसको खत्म करना है। ठीक है, और इधर देखें, इधर AB है, इधर AD है, हमें BC इसमें चाहिए। ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए, तो थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे इसके अंदर। देखिए जरा बात गौर से सुनिए, ये AD और ये BC, AD और BC दोनों क्या है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होती है। पैरेलल साइड्स है ना, ये हमेशा इक्वल होती हैं।
तो बी डी और ए डी और बी सी दोनों इक्वल है, मैंने वहां पर लिखा भी है ए डी एंड बी सी आर इक्वल। तो ए डी की जगह मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा, इसमें लिख दूंगा मैं यहां पर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, बी सी। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों कि ये बी सी है और ये ए डी है, ये दोनों साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है जो एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो ये इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये ए डी खत्म हो गया, पीछे क्या रहेगा हमारे पास -2, माइनस आएगा यहां पर -2 टाइम ए बी और ए एम। अब देखें जो लेंथ ए एम है ना, यहां से ए एम और ये जो बी एल है ये इक्वल, क्योंकि ये लेंथ यहां पर थी, इसको हमने जस्ट आगे को शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो जितना इसका आगे वाला पॉइंट आगे डिस्टेंस कवर करेगा उतना इसका पीछे वाला पॉइंट भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। ए एम और बी एल दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम इनको ऐड करेंगे ये सेम हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं। यहाँ पे हमें बी एल चाहिए। देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ए बी भी आ गया, इधर ए बी भी आ गया, इधर ए एम है, इधर बी एल है, तो ए एम बी एल दोनों इक्वल हैं। तो इधर हम ए एम की जगह पर क्या लिख देंगे, बी एल, ताकि ये दोनों कट जाएं। ठीक है, अब इसकी बजाय आप इसको इक्वेशन 2 कह लें, ज्यादा आसान होगा आपके लिए, ताकि सिंपली आप इसको ऐड करें और खत्म करें। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में आप ऐड करेंगे। क्या तरीका होता है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। ये देखिए बी डी स्क्वायर और ये क्या है, ए सी स्क्वायर। लिखिए बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए इसकी ये साइड इसकी इस साइड में ऐड कर ली, अब ये साइड भी आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, अब बी डी स्क्वायर यहां पे इक्वल लगा दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2 ए बी इंटू बी एल। ठीक हो गया, ये साइड ऐड कर ली और इसकी भी ये साइड ऐड करेंगे आप, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी एल। दोनों को ऐड किया। फिर बता दूं क्या तरीका होता है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड करते हैं। यहां देखिए ये चीज तो आप वैसे के वैसे लिखेंगे, बी डी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये है हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर, एक ये है ए बी का होल स्क्वायर, एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल तो लिखेंगे 2 टाइम ए बी होल स्क्वायर। एक ये है बी सी स्क्वायर, एक ये है बी सी स्क्वायर, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, 2 टाइम बी सी स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए -2 ए बी इंटू बी एल प्लस 2 ए बी इंटू बी एल, ये दोनों सिमिलर हैं और एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, पीछे क्या बचा आपके पास, ये मिला। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ए बी साइड का स्क्वायर प्लस बी सी साइड का स्क्वायर। इधर क्या वही की वही चीज देखें, बी डी का लें चले, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बच्चों ये फार्मूला हमने कर लिया प्रूव। अब इसकी क्या रीजन थी, हमने डायगोनल क्यों ड्रा किए पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि हमें ए सी और बी डी की बात करनी थी, डायगोनल ड्रा किए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता कि हमने ये चीजें ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किए। तो बच्चों क्योंकि इनके अंदर जब आप ये इस्तेमाल करते हैं थ्योरम को, थ्योरम 1 को थ्योरम 2 को, तो उसमें हमने एक साइड की प्रोजेक्शन ड्रा करनी होती है। तो प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं, टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा करके, इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया क्योंकि वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी में जो ये वाला परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये हमने क्यों ड्रा किया कि थ्योरम 1 के अंदर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अगर आपको इनकी डायग्राम याद हो थ्योरम 1 की थ्योरम 2 की, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह बच्चों बहुत आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।